लोगों ने लास्ट क्लास में किया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत क्यों है, वाई दिस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कंज्यूमर्स। अब हम पहले ये पढ़ेंगे कि आखिर जो हमने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कंज्यूमर है कौन? हम सब कंज्यूमर हैं, बट अगर मुझे किसी ने कोई चीज गिफ्ट में दी है तो कंज्यूमर कौन होगा? लेकिन कंज्यूम तो मैं कर रही हूँ। बट खरीदा उसने है ना, तो उसे देखना चाहिए जो लेबल वगैरह हुआ पीछे। तो कंज्यूमर वो हुआ, ठीक है। अगर मैंने मैंने ये खरीदा, टैब लिया, मैंने ये DSLR लिया, तो क्या मैं इसकी कंज्यूमर हूँ? कंज्यूमर कौन होता है? जो खरीद के यूज करे तो आप हो। बट मैं इसको प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ, नॉट फॉर द फाइनल सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जिसने कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन पे किया हो, पेज कॉम्पेंसेशन, चाहे वो कॉम्पेंसेशन फुल दिया हो या पार्टली दिया हो, या उसने कमिटमेंट किया है कि मैं दूंगा, यानी कि उधार पे सामान लिया है लेकिन देगा वो पैसे, ठीक है। तो उसने अगर कोई कॉम्पेंसेशन पे किया है या प्रॉमिस टू पे है, और फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, मतलब नॉट फॉर वोकेशन है। वोकेशन का मतलब वो, जैसे कि मैंने सिलाई मशीन खरीदी, मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी अपने कंजम्पशन के लिए, दैट इज ओके। मैंने DSLR लिया, टैब लिया, सब दिस इज ओके, मैं ले रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं उससे फर्दर अपने प्रोफेशन को यूज करने के लिए ले रही हूँ तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ले रही हूँ, उसको मैं एज अ बिजनेस असेट यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। हाँ, ऐसा जरूर है कि अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट हो जाए तो हम ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते, बट दैट इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा, यानी कि यू शुड बी द लास्ट बेनिफिशियरी, और ये दोनों के लिए ही है, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि गिफ्ट में तो तुम्हें बहुत आराम से एक बात क्लियर हो गई कि जिसने खरीदा है, जिसने पेमेंट की है, वो कंज्यूमर है। अगर मुझे एज अ गिफ्ट मिली है तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैं कंज्यूमर? क्योंकि आई हैव नॉट पेड एनीथिंग, मैंने कुछ पे ही नहीं किया है, ठीक है। देखो मेरे केस में तो अगर मैं बताऊं तो ये मैंने पर्सनल अपने लिया, कौन सा? मैंने अपने राजश्री ट्यूटोरियल्स के नाम पे लिया है, तो मेरा पर्सनल ही है, तो मैं ले जाऊंगी। लेकिन अगर कंपनी वाले कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, और कम केस एक टैब के लिए तो कंपनी वाले भी क्या ही, मैं एक तो क्या ही जाऊंगी, ये तो हमारी कंज्यूमर्स की गलती होती है, हम जाते भी नहीं है, कंपनी वाले भी उसको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अगर केसेस आगे बढ़ जाते हैं और फिर स्क्रूटनी होती है, रिसर्च होती है, और ये पता लगता है कि भाई एक नॉर्मल हाउस होल्ड थोड़ी ना एक टैब को 8-8 घंटे यूज कर रहा है, या DSLR से इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहा है। आप अपनी हॉबी के लिए कर रहे हो और अपने प्रोफेशनल के लिए कर रहे हो, दोनों की यूसेज में फर्क होता है। तो जैसे ये डायग्नोज हो जाएगा, तो रिवील होते ही फिर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आऊंगी ही नहीं। भाई सबसे पहले तो बिल देखा जाएगा, बिल ठीक है मेरे नाम पर है, लेकिन अगर बिल मेरे नाम पे नहीं है, राजश्री ट्यूटोरियल के नाम पे है, तो फिर
तो इसीलिए जब किसी को कोई हेवी चीज भी गिफ्ट करते हैं तो वो गिफ्ट में हमेशा बिल उसके नाम पे लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो उन्हें भी पता ही है ना कि हाँ, अगर कोई किसी को इतनी महंगी चीज गिफ्ट कर रहा है, मान लो मैं किसी को फोन गिफ्ट किया, तो सामने वाले को भी पता है ना कि ये फोन कितने का है। अगर मैं किसी को 40,000 का फोन दे रही हूँ, तो जो फोन जिसको दे रही हूँ, क्या उसे पता नहीं होगा ये 40,000 का फोन है? तो मैं बिल अगर उसके नाम पे डलवा भी दूंगी तो क्या है, कम से कम बिल उसके नाम होने से ये तो सही रहेगा ना कि वो कल को कुछ प्रॉब्लम आए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अवेल कर सकता है, या कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को अवेल कर सकते हैं। कंपनी में भी जाएंगे तो कंपनी सबसे पहले बिल मांगेगी, तो कंपनी भी नहीं देखेगी बिना बिल के। तो ये बेवकूफियां कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली, ऑल्दो 1986 के अकॉर्डिंगली भी कंज्यूमर की यही डेफिनेशन थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये होती है कि कुछ हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या हुआ? जो भी एलिगेशन है, जो भी उनकी एलिगेशन है वो इन राइटिंग। और क्यों है एलिगेशन इन राइटिंग? बिकॉज वी वांट रिलीफ। तो कंप्लेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि इसे मुझे कंप्लेंट करनी है, मैं कंप्लेंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसके अगेंस्ट रिलीफ चाहिए, मुझे रेमेडी चाहिए, इसलिए कंप्लेंट की है। क्या हुआ बता, क्या दिमाग चला तेरा? फिर ऐसे ही कंप्लेनेंट कौन हुआ? जिसने कंप्लेंट डाली है। और कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? कंज्यूमर। बट अगर कंज्यूमर इज नॉट कैपेबल टू फाइल कंप्लेंट, देन उसके बिहाफ पे बहुत सारी वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे उसके लीगल हियर्स कर सकते हैं। इवन जो भी उनके बेनिफिशियरीज हैं वो भी उनके बिहाफ पे कर सकते हैं। बट हमें ये रिटर्न में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने एग्री किया है कि ये मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट करे। अगर तुम मेरे बिहाफ पे कोई कंप्लेंट करते हो, मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, अरे मैम हम करते हैं कंप्लेंट, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी कंप्लेंट कर देगा मेरे नाम पे। मैंने आपको परमिशन दी है कि चलो ठीक है कर दो यार, तुम कंप्लेंट कर दो, फॉलो अप कर लेना, मेरे से तो नहीं होगा, तो तुम मेरे बिहाफ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास होता है स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस गुड्स क्या मतलब हुआ? स्पूरियस गुड्स का हाँ, और स्पूरियस गुड्स होती हैं ऐसी गुड्स जो हमने ये क्लेम किया कि ये तो सही है, मतलब हम उनको झूठा साबित कर रहे हैं, खराब गुड्स जिनको हम कह रहे हैं कि तो सही है, ठीक है, वो स्पूरियस गुड्स होती हैं। तुम ब्रेड लेने गए, ब्रेड पे तुमने देख लिया कि इसकी एक्सपायरी डेट आज की है, और ब्रेड वाला तुम्हें कह रहा है अरे कुछ नहीं होता, तो लिखने के लिए होती है, और तुम मान के आ गए उसके बाद। अच्छा, लेवल पे कुछ और गलत बोल दिया उसके। बोला ही नहीं, उसने देख लिया कि आज की डेट है, तुमने भी देख लिया, तुमने कहा भाई इसकी तो आखिरी आज की है एक्सपायरी डेट, उसने ये बोल दिया अरे इससे कुछ नहीं होता, ये लिखने के लिए होता है, ले जाओ कुछ नहीं होगा, और आप ले आए। तो बेवकूफ तो देखा जाए तो आप हो, उसने बनाया आप बन गए, आप क्यों बने? तो यहाँ पे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आप किसी भी तरह से अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ गलत एडवर्टाइजमेंट करो, या गलत वेट हो, या जैसे चिप्स का पैकेट होता है तो चिप्स के पैकेट में चिप्स बिल्कुल चूरा चूरा निकल कर आ जाएं, या आपने मूंगफली खाई, काजू खाए, ये सब चीज़ें आपने खाई तो आपको लगा ये तो पुराना सा टेस्ट है। तो ये इस तरह से किसी भी तरह से कोई गलत प्रैक्टिस जो होती है, दैट इज कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का? कि शायद इसमें जो खाना खरीदते हुए कि बिजनेस के लिए यूज नहीं हो सकते, कंज्यूमर के लिए कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि अननेसेसरी उस कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज कर देगी, ठीक है, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करना। मतलब आप इतना ह्यूज एडवर्टाइजमेंट कर दो कि अब एडवर्टाइजमेंट अगर जो होता है तो उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही तो आती है। अब अगर अमिताभ बच्चन जी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो जो एडवर्टाइजमेंट का, शाहरुख खान जी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये सब लोग जो कॉस्ट लेंगे वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो आएगा। या कुछ भी इस तरह की और एक्टिविटी जिससे कि जो कि बहुत ही अनजस्टिफाइड हो, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि अनजस्टिफाइड हो जिससे अननेसेसरी किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो। एडवर्टाइजमेंट ही होता है इसमें मेनली। पैकेजिंग होती है, अननेसेसरी क्या पैकेजिंग कर रहे हो, उसको कोई पॉइंट नहीं है इतनी पैकेजिंग का, फिर भी आप उस पर कर रहे हो, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो चीज़ है, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है डिफेक्ट, और एक आता है डेफिशिएंसी। क्या डिफरेंस है? डिफेक्ट तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दोनों का मतलब लिटरल मीनिंग तो एक ही है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि डिफेक्ट हमेशा गुड्स में होता है और डेफिशिएंसी हमेशा सर्विसेज में होती है। ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा, डिफेक्ट है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, ये डेफिशिएंसी है। आता है तो आई एम ऑनर्ड, नंबर भी ले आया करो। फिर एक होता है इंजरी। इंजरी क्या होती है? सबको ही पता है, चोट। जैसे कि अभी इसको मार दे तो इंजरी हो गई, जैसे वो इंजर्ड पड़ा है बेचारा कई दिन से, ठीक है, कोई भी तरह का हार्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये सब बहुत इजी है लेकिन क्योंकि बुक में है तो मैं एक रिव्यू दे रही हूँ जिससे कि आपको बुक में से पढ़ते हुए ना लगे कि अरे हमने पढ़ा नहीं है सब आसान ही। जैसे कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब सामान, कोई भी आर्टिकल, कोई भी गुड इन विच द बिजनेस डील इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ये भी एक प्रोडक्ट है, टेबल भी एक प्रोडक्ट है, एसी सब प्रोडक्ट ही है ये, ठीक है ना। इनफैक्ट सर्विसेज में भी अगर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि क्रैश कोर्स है, लर्न एट योर पेस है, ये भी प्रोडक्ट्स ही हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं लेकिन हैं वो प्रोडक्ट्स ही, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, वो भी प्रोडक्ट ही है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट सेलर और एक टर्म है प्रोडक्ट लायबिलिटी। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? प्रोडक्ट सेलर जो बेचता है पैसे, लायबिलिटी जो क्रेडिट। एक प्रोडक्ट सेलर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो सही प्रोडक्ट इन राइट मैनर, इन राइट वे प्रोड्यूस करे विदाउट एनी मिलावट, तो ये उसकी लायबिलिटी है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मेरे ऊपर एक ये लायबिलिटी है कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में आए, अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाऊं, ये मेरी लायबिलिटी है। सिर्फ पढ़ा देना सफिशिएंट नहीं है, अगर तुम सब में से किसी के नंबर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं मुझे इस पे वर्किंग करने की जरूरत है कि आखिर तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे और मुझे उन नंबरों को लाने के लिए फिर क्या और एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो अब अगर तुम जूस पीने गए, उसने जूस दिया निकाल के और आपने कहा कि भैया जूस आज का थोड़ा खट्टा लग रहा है या फ्रूट्स मुझे फ्रेश नहीं लग रहे, तो इसकी लायबिलिटी है कि वो उस पर वर्क करे, ये नहीं कि जाओ निकलो। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी है जो बंदा बेच रहा है। बिल्कुल, ठीक है। कुछ कहना है? हाँ, जैसे आपने जूस वाला एग्जांपल दिया,
वो तो कंज्यूमर ऐसा मंथली में बोले। ऐसे थोड़ा होता है, भग जा, पैसे दिए हैं फिर फुकट के आ रहे हैं क्या पैसे? हाँ तो भाई नहीं पसंद आ रहा फिर पसंद आने की बात ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एक बार उसको तो कंसिडर करना पड़ेगा कि आखिर क्या है। अदरवाइज तुमने उसे बोला भाग जा, तो वो आके 4 लोगों को बोलेगा अरे वो जूस वाला एक नंबर का बदमाश आदमी है, खराब जूस पिलाता है, कोई मत जाना उसके पास। टेस्ट करना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारे नंबर, अच्छा चलो अब अच्छा, ठीक है। नंबर कम आए, मैंने कहा मैं क्या करूं, आए तो मैंने तो पढ़ा दिया था, नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो शायद एक बार को पेरेंट्स को या तुम्हें लग भी जाएगा, लेकिन जब तुम किसी और से बात करोगे और तुम उन्हें कहोगे कि यार उन्होंने तो पढ़ा दिया था, हमारे नंबर नहीं आए, और वो कहेगा अच्छा तो फिर तुम उन्हें दोबारा नहीं पढ़ाया है, कुछ नहीं उन्होंने तो कहते भाग जाओ, मेरे बस की नहीं है, मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। और एक तरफ मैं तुम्हें बिठा लूं, चाहे तुम्हें अभी बुरा लग रहा है लेकिन तुम्हें अच्छा तो लगेगा ना बाद में कि मैम ने ना उस समय चाहे बुरा बहुत लगा था लेकिन हमारे नंबर आ गए, तो तुम किसी और को बोलोगे कि मैम के पास जाना, वरना तुम क्या कहोगे अरे वो भगा देती हैं, रहने दो उनके पास मत जाओ, बेकार सी हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, आपको ये लायबिलिटी तो है कि इफ यू आर रिसीविंग मनी इन कंसिडरेशन देन यू शुड गिव। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि चलो हम सबको सेटिस्फाई करें, हो सकता है कि कोई एक्चुअली में कंज्यूमर ही अड़ियल हो, अगर तो कुछ नहीं कर सकते हम। जैसे आप ये वाला था तो वो कंज्यूमर इस पे केस कर सकता है समझ। किस पे? कंज्यूमर को अगर कोई हार्म पहुंचाए तो जबरदस्ती का केस नहीं डाल सकता, ये जैसा आपने वो स्वाद नहीं लगा उसे, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसे स्वाद नहीं लगा इस पे वो केस नहीं डाल सकता, स्वाद का कोई केस नहीं है। अगर उसे कुछ हार्म पहुंच गया तो वो केस डाल सकता है कि मैंने यहाँ का जूस पिया था, मुझे हार्म हुआ, मैं बीमार पड़ गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया। मैंने अगर तुम्हें लिख के दे दिया कि तुम मुझसे पढ़ोगे और रोज के 4 घंटे आओगे और फिर तुम्हारे 100% आएंगे, मैं तुम्हें रिटर्न में दे रही हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट दे रही हूँ, तुम आ भी गए और फिर नहीं आए तो तुम केस कर सकते हो मेरे पे कि आपने तो रिटर्न में दिया था, पोस्टर छपवाए थे, कहाँ गए? नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, मैं कोई गारंटी नहीं लेती। नहीं, मैं क्यों लूंगी भाई, मैं जितना मर्जी पढ़ा दूं, उस 3 घंटे में तुम्हारा दिमाग नहीं चला तो मेरी क्या गलती है? ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाती मैं। चलो, कंज्यूमर राइट्स ये है लिखने वाला। अब टोटल हमारे पास 6 कंज्यूमर राइट्स हैं। इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उस केस स्टडी में से ये पूछ लिया जाता है कि विच कंज्यूमर राइट इज वायलेटेड इन दिस केस। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी का मतलब है कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट हैजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी कोई भी सर्विसेज जिससे आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी प्रॉपर्टी को कोई खतरा है, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कहते हैं कि ISI मार्क ज़रूर देख लेना चाहिए, खाने की चीज़ों में देखते हैं कि FSSAI का मार्क ज़रूर देख लेना चाहिए, गोल्ड में हॉल मार्क का देख लेना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए कि आखिर यू आर प्रोटेक्टेड, या लेबल पे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वेज नॉन वेज का मार्क है या नहीं है, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप ये चेक करें। दूसरा, इन्फॉर्म, आपके पास पूरा ये राइट है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि इस जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसका क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, इसके क्या डायरेक्शंस फॉर यूज़ हैं। तो ये वाला जो राइट है, राइट टू इन्फॉर्म, ये मार्केटिंग की लेबलिंग फंक्शन फुलफिल करती है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन में मार्केटिंग का भी आ गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे इसमें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही आएगा, नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है लेकिन उसमें मार्केटिंग का पूछ सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस 1-2 तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको ये इन्फॉर्म्ड है, राइट है कि उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर राइट टू बी एश्योर्ड, आप एक कंज्यूमर को ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि उसके पास एक राइट प्रोडक्ट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड,
हम ये नहीं कह रहे कि बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। हो सकता है कोई एक शैम्पू है जो मेरे लिए बेस्ट है, तुम्हारे लिए नहीं है, इसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। सोप है, खाने की चीजें हैं, कहीं का खाना किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कंज्यूमर के पास ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि उसके पास चॉइस है और उस चॉइस में से उसको ये राइट है कि वो कौन सी चीज कंज्यूम करना चाहता है। क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं, तो उस मार्केट में उन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, उन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे कंज्यूमर मस्ट एश्योर्ड कि कंज्यूमर हैव चॉइस एंड कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज बिटवीन दैट। इतनी सारी चॉइसेस में से वो अपनी पसंद के लिए ही उसके पास राइट है। कोई भी शॉपकीपर ये कह नहीं सकता, जैसे कि मैं ये नहीं कह सकती या कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो ये भी लो, ठीक है। कंपल्शन नहीं कर सकते कि ये तो लेना ही पड़ेगा, अरे वो मत लो, ऐसे हम कंपल्शन नहीं कर सकते, ठीक है, समझे। फिर राइट टू एश्योर्ड के बाद हर्ट। अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, अब अगर प्रॉब्लम आई गई तो एक कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल करे और उसकी बात सुनी जाए। अभी बात सुनने की बात हो रही है, उसको रेड्रेसल मिले वो यहाँ पर है, मतलब उसे न्याय मिले वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कम से कम उसकी बात सुनी जाए, ये राइट वो यहाँ पे ले रहा है। तो इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए जितने भी तुम्हारे कंज्यूमर रेड्रेसल सेल्स बने होते हैं, हर एक का तुम्हारा कंज्यूमर केयर सेंटर होता है ना, वो कंज्यूमर केयर सेंटर राइट टू हर्ट की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जैसे आपने कहा कि हम अभी कंज्यूमर केयर पे फोन कर लेते हैं, ये जो आप कंज्यूमर केयर पे फोन कर रहे हो ना, ये इस राइट की वजह से कर रहे हो। और सीक रेड्रेसल का मतलब ये है कि आप एज अ कंज्यूमर आपको ये राइट बनता है कि आपके ऊपर कोई भी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको उसके अगेंस्ट या तो रिप्लेसमेंट मिले या उसका कॉम्पेंसेशन मिले, ये आपका राइट है। तो आप लड़ते नहीं हो कंज्यूमर केयर में फोन कर करके, अमेजोन से तो बहुत लड़ते हैं लोग बाग कि भाई आपने गलत सामान भेज दिया, हमारा रिफंड करो, रिप्लेस करो। तो ये क्या कर रहे हो आप रेड्रेसल ले रहे हो। कंज्यूमर उसमें फोन करना वो अवेलेबल है, दैट इज दिस, बट फिर आपको वो क्लेम मिले वो रेड्रेसल है। और कंज्यूमर को एजुकेशन, बहुत न्यूज़पेपर तो अगर वैसे देखते नहीं हो तुम लोग, शायद न्यूज़पेपर को अगर देखो तो उसमें आता है जागो ग्राहक जागो। एफएम भी नहीं सुनते हो तुम, आजकल के बच्चे स्पॉटिफाई वाले हो, एफएम पे भी आता है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर अवेयरनेस बड़े बड़े आता है उसका, कि कंज्यूमर को अपने खुद के राइट्स पता होने चाहिए, कंज्यूमर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर उसे क्या क्या राइट्स हैं, तो ये कंज्यूमर को पता होना चाहिए। एजुकेशन करेगा तो वो तो फिर देखो मिसयूज, वो तो प्रॉस एंड कॉन्स तो हर एक के हैं। अभी मैंने राइट्स पढ़ाए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ाऊंगी। ये कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये थोड़ा ना कंज्यूमर की नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा थोड़ा सिर्फ राइट से राइट्स लेके एंजॉय करेंगे, वो तो फिर सारे बेच खाएंगे। सही बात है, मैं वही तो तुमको बताया। राइट टू बी श्योर मतलब देयर आर सो मेनी चॉइसेस अवेलेबल इन द मार्केट, तो उसके पास ये राइट है कि वो उस वैरायटी में से अपने लिए चूज कर ले, ठीक है, समझे। लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर